सो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू जी। दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने आधार कार्ड में सेकंड टाइम डीओबी अपडेट करने के लिए यूआईडीआई को मेल कर दिया है और मेल का रिप्लाई जो आप चेक कर रहे हैं वहाँ पर आपका सबके आईडी जो आप चेक कर रहे हैं तो आपको अलग अलग तरीके का बहुत सारा चीज़ें शो कर रहा है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि उसका क्या मतलब होने वाला है और उसके आगे अब आपको क्या करना है अगर आपको ये सब चीज़ें शो कर रही है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो अभी से इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इस वाले वीडियो को शेयर करिए ताकि और भाई लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं हम एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में यूआईडीआई ने अब सेकंड टाइम डीओबी चेंज करने के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने एक तरीका बताया है कि आपको कैसे क्या चीज़ करना है, सेकंड टाइम कैसे चेंज करवाना है, वो डिटेल जाननी है तो आपको इधर ये वीडियो दिख रही होगी, इस पे आप थंबनेल पे क्लिक करके जाइए, चैनल पे देखिए कैसे क्या चीज़ करना है। तो वहाँ पर आप वो सीख जाएंगे कि आपको सेकंड टाइम डीओबी कैसे चेंज करवाना है। अब वहाँ पर दोस्तों एक तरीका बताया गया मेल करने के लिए, तो वो तरीका के बाद एक आपको सबके साइडें मिल रही है और आप जब उसे चेक कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व या फिर एक्सएमएल इनकरेक्ट इस तरीके से आपको शो कर रहा है या फिर शो कर रहा है टेक्निकल एरर या फिर टेक्निकल एक्सेप्शन, इस तरीके के आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से सबके ऊपर बात करने वाला हूँ एक एक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर टेक्निकल एक्सेप्शन के ऊपर। तो अगर आप भी अपनी सबके साइडें जब चेक कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से टेक्निकल एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने उस वाले ब्राउजर को क्लोज कर लेना है, फिर से ओपन करना है और आपको दोबारा से वो चीज़ें वहाँ पर लिखनी है, टाइप करनी है और आपको यहाँ मेक श्योर करना है कि आपका जो कैप्चा इंटर कर रहे होंगे वो कैप्चा आपका सही सही हो और साथ ही में आपकी जो आईडी हो आपका 16 अंक या 14 अंक का, वहाँ पर आपको वो चीज़ें एकदम ध्यान से रखनी है। आपको 14 अंक वाली आईडी डालनी है। आपको वहाँ पर दो चीज़ें मिलती है, अगर आपने उस वाले पेज में देखेंगे जो यूआईडीआई की तरफ से आया रहता है सबके साइड या क्यूरी में, तो वहाँ पर आपको 14 अंकों वाला इंटर करना रहता है, 16 अंक वाला नहीं। इस वजह से भी आपका टेक्निकल एक्सेप्शन आ जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में टेक्निकल एक्सेप्शन में एक और बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पर दोस्तों अपना इंटरनेट चेक करते रहना है। अगर आपका एक फ़ोन से नहीं हो रहा तो आप दूसरे फ़ोन से चेक कर लेना, शायद आपका टेक्निकल एक्सेप्शन ना बताए। कभी कभी होता है ऐसा है कि एक फ़ोन से चेक करने पे ऐसा बताता है कि टेक्निकल एक्सेप्शन है, दूसरे से चेक करने पे स्टेटस शो करता है। या तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप सबसे अच्छा लैपटॉप से या कंप्यूटर से चेक करिए, आपको 100% यहाँ पर सही डिटेल्स निकल के आ जाएगी। ओके तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि यहाँ पर अगर आपको आ रहा है आपके स्टेटस में एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट का, तो कुछ इस तरीके से इधर आप देख पा रहे होंगे ऐसा शो कर रहा है स्टेटस में। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो जो आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हो कहीं कहीं इस वाले फ़ोन से या फिर दूसरे फ़ोन से, तो ये यहाँ अगर सेम सेम शो कर रहा है, यानी कि आप पहले एक फ़ोन से चेक करिए फिर दूसरे फ़ोन से चेक करिए। अगर आपको दोनों जगह से ही शो कर रहा है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एरर आ रहा है, तो फिर आपको वहाँ पर एक काम करना है कि आपको वहाँ पर अब लैपटॉप से एक बार चेक करवा लेना है कि क्या सच में वो वही स्टेटस शो कर रहा है या फिर वहाँ पर कुछ नेटवर्क के एरर से वहाँ पर दूसरा चीज़ें शो कर रहा है। तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जब एक फ़ोन से ट्राई किया था तो वहाँ पर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एरर दिखा रहा था, लेकिन जब अभी मैंने दूसरे से चेक किया और लैपटॉप से चेक किया तो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व शो कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एरर शो कर रहा है तो आपके इसके बाद दोस्तों अब दोबारा से अप्लाई करना है, ये जो आपको मेल करना है वो आपको दोबारा से मेल करना होगा उसी डॉक्यूमेंट से और उसी सब इनरोलमेंट रिसिप्ट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, जिनका अभी टेक्निकल एरर आ रहा है उनको क्या करना है वो चीज़ ध्यान में रखिए। आपको यहाँ पर अपना स्टेटस अलग जगह से चेक करना है, वहाँ पर आपको सच में कोई ना कोई स्टेटस शो करेगा, जैसे कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एरर या फिर आपको वहाँ पर शो करेगा प्रॉब्लम सॉल्व या फिर प्रॉब्लम पेंडिंग, इस तरीके से कुछ न कुछ चीज़ें जरूर शो करेगी। तो आप वो करने के बाद आगे वाले अभी वीडियोज में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो वैसे चलिए अब बात करते हैं हम लोग उन लोगों के जिनके यहाँ सोल्व कर रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो उनको क्या करना है आगे या फिर कैसे क्या चीज़ें होने वाली उनके लिए। तो वैसे अगर बता दें कि आपका भी वहाँ पर शो कर रहा है सबके साइड, अगर आप जब ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसके बाद ये शो कर रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो अब आपको आगे उसमें क्या चीज़ करनी है वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो वैसे उसके बाद हमें ये चीज़ करना है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अपने आधार कार्ड का जो स्टेटस है डाउनलोड करके देखते रहें कि वो चेंज हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आपका वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो इसका मतलब ये है कि यूआईडीआई ने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो
एक्सेप्ट कर ली है और अब आपका आधार में सेकंड टाइम डीओबी चेंज हो जाएगा। इसमें 1 दिन से 3 मंथ तक का टाइम लग सकता है, यानी कि 1 दिन से 90 दिनों का समय लगता है, जैसा कि यूआईडीआई सभी डॉक्यूमेंट में या फिर सभी अपडेट में या फिर करेक्शन में या फिर नया बनवाने में इतने दिन का समय लेती है। इतने दिन का समय वो लोग बोलते हैं, लेकिन इससे पहले ही हो जाता है। अब कुछ भाइयों का 3 महीने से ज्यादा हो गया, ऐसा भी कमेंट आएगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व लिखे 3 महीने से ज्यादा होगा फिर भी चेंज नहीं हुआ है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई आप एक बार यूआईडीआई को कॉल करके वहां पर अपनी कंप्लेन दोबारा उनसे रजिस्टर करवाएं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लेकिन ऐसे मतलब मेरा आधार जनरेट नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व शो कर रहा है और साथ ही में इनरोलमेंट रिसिप्ट रिजेक्ट दिखा रही है, तब आपको क्या करना है वो चीज आप समझिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट इनरोलमेंट रिसिप्ट चेक करोगे तो वो ऐसे रिजेक्ट ही शो करती है, वहां पर ऐसा नहीं शो करेगा कि अभी पेंडिंग है या फिर ये चीजें हैं, क्योंकि वो वहां पर उसी तरीके से चेंज होती है, उसका वही पैटर्न है कि वो अगर सेकंड टाइम लिमिट क्रॉस है तो वो वही शो करेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, वहां पर जो स्टेटस है वो प्रॉब्लम सॉल्व शो कर रहा है, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद भी आपका एरर दिखा सकता है, जो मतलब वहां पर सेकंड टाइम डीओबी में आपको बता सकता है कि ये रिजेक्ट हो गया है रिसिप्ट चेक करने पे। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वो ऐसे ही दिखाता रहेगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद वेट करना है, 90 दिनों के बाद आपको उसी 90 दिन तक वेट करने के बाद आपको उसी रिसिप्ट में आप बार बार जब चेक करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, या फिर इधर आप देख पा रहे हो कि आपको इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार में जो अपडेशन है वो हो गया है, आपके मोबाइल नंबर भी मैसेज आ जाएगा और साथ ही में वो जो रिसिप्ट जहाँ पर रिजेक्टेड शो कर रही थी उस रिजेक्टेड रिसिप्ट में भी आपको यहाँ पर जो है दोस्तों वो शो कर देगा कि आपका आधार जनरेट हो गया है। तो गजर ये थे कुछ इतने सारे टिप्स जो अलग अलग यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे थे उनके ऊपर। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, आधार में करेक्शन करवाना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां पर आपको मैं बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा दूंगा। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा मजा आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीजें रह गई हो, तो हमें आप कमेंट करके या फिर डायरेक्टली बात करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक